श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनऊँ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार बुद्धिहीन धनु जानिके सुमिरऊँ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊँ कलेश विकार सियरम पवने तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसऊँ सूर्यभूप सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। उमापति महादेव की जय। कृष्ण बलदेव की जय। गजानन जी महाराज की जय। बोलिए सरस्वती मैया की जय। सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए बालाजी महाराज की जय। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बंधुओं जय जय सिया राम जय बालाजी। आइए बंधुओं रामायण पाठ में प्रवेश करेंगे। और रामायण पाठ में प्रवेश करने से पहले यदि आप सभी हमारे श्री बालाजी मंदिर होटल के ऐसे ही दिव्य अनुष्ठानों से जुड़ा रहना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब लाइक व शेयर करना ना भूलें। श्रीमद् भागवत कथा राम कथा हनुमान कथा सत्संग कीर्तन या फिर किसी भी प्रकार की समस्या निवारण हेतु या श्री बालाजी महाराज जी के चरणों में अपनी अर्जी दरखास्त विनती लगाने के लिए आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो आइए रामायण पाठ में प्रवेश करते हैं। कि भाई भेंट की फिर गए सरवने सो जैसे सोने मोर हो रामा कैसी नरपुदल तेज बल बहुत चकित चित सोर हो रामा। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताओ। तेरा चित्त ही चकित भौचक्का सा हो रहा है। नाते कृपा कर पूछो जैसे मानहु कहा क्रोध ताज जैसे मिला जाई जब अनुजे तुम्हारा जात ही राम तिलक तही सारा। दूत ने कहा हे नाथ आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए। मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसका राज तिलक कर दिया। राम ने दूत हम ही सोन का नाम कपी ने बांध दीनाई दोक नाना सरवन नासिका काटे लागे राम शपथ दीनाई हमें त्यागे। हम रामन के दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर
बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वह हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमें छोड़ा। पूछहु नाते राम कटकाई, बदन कोट सत बरनी न जाई। नाना बानर भालु कपीधारी, बिकटारन विशाल बेहारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जाती। अनेकों रंगों के भालू बानरों की सेना है, जो भयंकर मुखमाले विशाल शरीर वाले वह बहुत भयानक हैं। जय ही पोर देहूं हताहूं सो तोरा, सकल कपिन में तई बलु थोरा। अमित नाम भट कटिन केराला, अमित नागे बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया, आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है, वह बड़े ही विशाल हैं। देवे दे महेंद्र नील नल अंगद, गद विकटासी हो रामा। दधे मुख कहरे निसट सट जामांत बल राशि हो रामा। दिविद महेंद्र नील नल अंगद, गद विकटास्य दधिमुख केसरी, निसट सट और जामंत, यह सभी बल की राशि हैं। कपिसग सुगरी समाना, इन समय कोट निगनहि को नाना। राम कृपा अतुलित बल तीनहि, तनु समान तेरे लोक ही मानाही। यह सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं, और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वह तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। अस में सोना सारे वन दस कांदा, पदों में 18 जू तप बंदर। नात कटक में सो कपि नाही, जो ने तो माही जीते रन माही। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो अकेले बानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई बानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। परम क्रोध में जय सब हाथा, आयुष पहने दही रघुनाथा। सो सही सिंधु सहित जस व्याला, पूरही ने ते भर कूदर विशाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मसलते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूरा पाट देंगे।
मान दी गर्द मिले वहीं दस सीसा, ऐसा ही बचन कही सब कीसा, गर जहीं तर जहीं सहज आशंका, मानव गिर सन चाहते अही लंका। और रामन को मसलकर धूल में मिला देवेंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं, इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को निगल जामेंगे। सहज सोर कप भाले सब पुण्य सिर पर, प्रभु राम हो रामा, रामन काल कोट कहूँ जीती, सकहि संग राम हो रामा। सब बानर भालू सहजी सूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रामन, वह संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत्य सकहि न गाई, सके सर एक सोसी सतनागर, तब ब्रात ही पूछो नैनागर। श्री रामचंद्र जी के तेज सामर्थ्य बल बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वह एक ही बाण से सैकड़ों समुद्र को सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तासु बच्चन सुने नागर माई, मांगते पंत कृपा मन माही, सुनत बचन ब्यसा दस सीसा, जो असिमत साहे कृत कीसा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वह उसे सोखते नहीं। दूत के यह वचन सुनते ही रामन खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों की सहायक बनाया है। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई, मूड मृषा का कर सी बढ़ाई, रिपु बल बोधिता में पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचनों को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना बाल हट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है। बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की ताह पाली। सच्चे विषभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के, सुन खल बचन दूत ऋषवाणी, समय विचार पत्र का काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री होवे, उसे जगत में विजय विभूति ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रामन के वचन सुनकर दूत को क्रोध बड़ा आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीन यह पाती, नात बचाई जुड़ावऊं छाती, बिहस बाम कर ली नहीं रामन, सच वे बोले सट लागे बचावन। और कहा,
श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने यह पत्रिका दी है, हे नाथ इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ में ले लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे बचवाने लगा। बात ने मानहि रे जाहि सट जानी, गाले सीखोले की से हो रामा। राम विरोध ने ओवर से सारा ने विष्णु आज से हो रामा। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रजाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। के तज मान अनुज एव प्रभु पद पंकज भ्रांग हो रामा। हो ही के राम सरानल खल कूल सहित पतांग हो रामा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमण बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों से जो अच्छा लगे सो कर। सोना तैसा वह माने मुके मुस्काई, कहते दसानन सब ही सुनाई। भूमि पराक गहते आकाशा, लघु तापस्य कर बागे विशाला। पत्र का सुनते ही रावण ने मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा भया हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण बागी बलास करता है, डींग हाँकता है। कह सुख नाते सावत सवे वानी, समय जाऊं छाड़े प्रकृति अभिमानी। सुना हूँ बच्चन मम पर हर क्रोधा, ना तेरा मिशन तजहूँ विरोधा। सुख दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी ने बैर त्याग दीजिए। अते कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अकेले लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, और अपराध ने एक धारही। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोगों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे, आपका एक भी अपराध वे अपने हृदय में नहीं रखेंगे। जनक के सुता रघुनाथ ही दीजे, ऐते ना कहा मोर प्रभु कीजे। जब तही कहा देने बेदई, चरण प्रहार की नहीं सटते। जान कीजिए, श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाही चरण से रोचला सोता, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करे प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनु गति पाई। वह भी विभीषण जी की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ
कृपा सागर श्री रघुनाथ जी पे प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई। श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयहु रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पग धारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनिता अगस्त ऋषि के हिसाब से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। बेनैन मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीते हो रामा। बोले राम सकोपित वैविन होई न प्रीत हो रामा। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीत नहीं हो सकती। लक्ष्मण बानी सरासर आनु, 100 बार देव सके कृषानु। सट सन बिने कुटुल सन प्रीति, सहज कृपन मन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सौंप डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति स्वभाव भी, कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश। ममता रति सन ज्ञान कहानी, अत लोभी सन प्रीत बखानी। क्रोध ही सम कामई हरि कथा, उसर बीज वही फल जता। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, और क्रोधी से सम शांति की बात, कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की बाती यह सब व्यर्थ जाता है। असे कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधानौ प्रभु विष के कराला, उठे उदित और अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर और अग जस गण अकोलाने, जरत जान तो जलने दे जवे जाने। कनक थारे भर मन गने नाना, बेप्र स्वरूप आयो तजे माना। मगर सांप तथा मछलियों के समय समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटहि पहि कदरि परहि कोट, जतन कहु सींचे हो रामा। बिनैन मान खगेश सुन डाटहि पहि नव नीच हो रामा। कागभूषंगी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर
आता है जय जय सिया राम, जय वाला जी। आज वाणी को इस स्थान पर विराम देंगे। सियावल रामचंद्र जी की जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय